15 अक्टूबर सन 2022 यूपी पैट का पीईटी सुबह की पाली का पहला पेपर है। ये कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। इस पेपर को आप ध्यान से देखते हुए रहना और जो रेड कलर के मार्क लगे हुए हैं, लाल निशान लगे हुए हैं, वो आपके सही उत्तर हैं। ये बुकलेट मेरे पास है, इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको आंसर बताता हुआ जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखते चलना। पहले पूरी बुकलेट देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि नॉर्मल को इस रूप में लिखा जाता है तो गैदर को कोड क्या होगा? तो इसका आंसर बच्चों डी है, DBGRFH। निम्नलिखित में प्रश्न में कथन दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष का है कथन दिए गए हैं। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं और कुछ जनरल कैलेंडर है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो दिया हुआ है इसका, वो करंट अफेयर का है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बच्चों इसका आंसर कोलकाता है। निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इसका उत्तर जो है इजराइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में IIBX, ये जो हुआ गुजरात से स्टार्ट हुआ है बच्चों। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? चीन ने किया है बच्चों। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, ये स्काईलाइट है इसका आंसर, ठीक है बच्चों, स्काईलाइट। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू हुई है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज़ादी को अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE नहीं है बच्चों इसके अंदर। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी आगे बढ़ाने के लिए, यह IIT मद्रास ने किया है बच्चों। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा बना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप है, ये गंगा नदी पर है, बंगाल के अंदर। निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है बच्चों। UNFCCC का अर्थ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किस पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी है बच्चों। ये अनुच्छेद को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। अनुच्छेद के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पेपर आपके पास है ही, मैं केवल आपको प्रश्न बताऊंगा। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो पूरी जानकारी देकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान और तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और संगीतों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक होगा साहित्य और समाज। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर एक और अनुच्छेद दिया हुआ है, चाहे तो आप ध्यान से पढ़ते हुए चलें, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। मैं आपको पूरा पैराग्राफ ध्यान से दिखा रहा हूँ। इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। इसको आप रोक रोक के भी पढ़ सकते हैं वीडियो को। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम, तो इसका क्षणभंगुर होगा। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतर विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। जिज्ञासु के सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों के निमित्त का नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। इसके बाद बच्चों ये प्रश्न आ गया है मैथमेटिक्स का, इसको ध्यानपूर्वक टेबल का अध्ययन कर लें। जिस बच्चे को भी किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो
वो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज देगा, मैं उसको कॉल करके उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। पहला है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो इसका आंसर है 26.66 लाख। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, तो इसका आंसर है 0.6%। इससे अगला क्वेश्चन है, 2011 में इन सभी मदों में कुल व्यय 2015 में कुल व्यय मदों का कितने प्रतिशत था? ये 68.33 इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन में कुल व्यय में अनुपात, तो ये 109:151 है। 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो इसका आंसर है 738.44 लाख रुपए। एक व्यक्ति एक दिन में, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको ध्यान से देख लेना। ये दूसरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक ही बार में दिखा रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो आप। इस क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आई है बच्चों को, इसको समझने के लिए भी आप मेरे पास अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के डाल सकते हो, मैं सॉल्यूशन आपको बना के व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए। आंसर्स मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात 25:36 है बच्चों। आल्टो और क्विड पर दिए गए 10 दिनों के दौरान औसत गति, ये 12 घंटे इसका आंसर रहेगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा औसत गति, इसका आंसर रहेगा 56:99 बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान टियागो मिनी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात 9:25 आ रहा है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये हम करना भूल गए, इसे थोड़ी देर में करके दोबारा फिर डाल देंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये इसे फिर समझ लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5000 थी। दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, ये 9:13 आएगा बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत, ये 2001 आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है 4% 2002 से 2003 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, 2003 से कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को 96.15%। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछना हो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट बॉक्स में लिख के दे देगा। इसके बाद 48 से 52 तक के लिए फिर दंड आलेख आया है, इसको भी ध्यान से पढ़ लें, इसके बीच में संख्याएं दी हुई हैं। इसका पहला क्वेश्चन आ गया, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में परसेंट वृद्धि? 2017 में अधिक है, सर्वाधिक है, 50% के आसपास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन? इसका आंसर 4 आएगा। 2013-14 में इसका आंसर 20% आएगा। 2015-16 वाले क्वेश्चन का आंसर 2012-17 आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों का उत्पादन, इसका आंसर 111.11% आएगा। किसी भी सवाल पर आपको कोई भी संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर मुझे लिख के दे देंगे, जिसमें व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे दूंगा। संगमरमर पर पित्रादुरा, ये इसमें आएगा शाहजहां, ये ताजमहल के अंदर इसने करवाया था कार्य। निम्नलिखित में किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? नवपाषाण काल में। और इससे पहला हथियार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत थी? ये राजगीर या राजगृह, एक ही नाम है ये। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन सा जिसका नाम देवानाम पियर, ये मौर्य सम्राट अशोक का नाम है, इनकी माताजी ने इस नाम से पुकारती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई है और यहाँ पर मुगल सम्राट शासन करते थे। भूटान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे का है ये भूटान आंदोलन। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इनको महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए राजी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके बाद अगला आता है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके आगे है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो खनिज इसका आर्थिक कारक नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में है। निम्नलिखित में भारत का अक्टूबर की गर्मी जो होती है उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो ये सभी के सभी राष्ट्रीय हरित क्रांति का हिस्सा थे। नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है बच्चों। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में ये प्राथमिक गतिविधियां होती हैं। विकासशील देश के अंदर अर्थव्यवस्था की जो प्रारंभिक गतिविधियां उन्हीं को फोकस किया जाता है।
वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद, इसका नाम है वैधानिक निगम। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना बच्चों। एक विशेष कानून पारित करके इसको स्थापित किया गया है, यह है वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 74 पे। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो 124 से होती है इसकी स्थापना, के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये इनमें से कोई नहीं। ये एक स्वायत्त मंत्रालय है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, किसी के अधीन कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने की अधिकार है? तो बच्चों इसका है संसद। संसद जो है ये निर्णय करेगा कि किस राज्य में आपको उच्च न्यायालय स्थापित करना है। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो फ्लैक्स जो है ये रेशा नहीं है, बाकी सब रेशा हैं। तारों का रंग उनके तापमान के ऊपर निर्भर करता है। गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है बच्चों। इसके आगे निमोनिया मानव शरीर में कौन सी अंगों को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। 81 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 19 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, इसका आंसर आएगा 20%। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है 20%। 5 परिणामों को औसत, इसका आंसर बच्चे 50 आएगा। इसका अंडरवुड वाले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 14.26 आएगा। जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं इनकी मैं एक अलग बॉडी वीडियो बनाकर, सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं। पादप कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसका आंसर 30 आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन का आंसर 100 आएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में नूतन पुरातन सही विलोम युग्म है? ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द में महाजमा ऋषि होता है। किस विकल्प में सदयुग्म अर्थभेद सही नहीं है? तो अवलंब और अविलंब में ये सही नहीं है। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसके बाद हमारा अंग्रेजी का पैराग्राफ आ जाता है। अंग्रेजी का पैराग्राफ ये शुरू से लेकर लास्ट तक आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इसको वीडियो रोक रोक कर भी पढ़ सकते हो। मैं बहुत धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। ध्यान से देख लें, अगर आपको ये पूरा ग्राफ पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। वाज कार्डिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसके बारे में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। वाई वर स्क्विड्स कलेक्टेड, तो इसका आएगा फॉर बेटिंग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी की इकलौती संतान। ये बेटे इसका आंसर आएगा पत्नी। 96 क्वेश्चन, असंगत को अलग कीजिए। ये सारे क्यूब दिए हुए हैं, परफेक्ट क्यूब्स, और ये 100 जो होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 में जाएगा बच्चों, शुक्रवार आएगा। इसके बीच में पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनियम, डिसअपॉइंट, इसका आएगा सेटिस्फाई। और गिव वन वर्ड, इसका आंसर आएगा लेक्सिकोग्राफी। बच्चों कोशिश ये की गई है कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सही बता दी जाएं। फिर भी थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कोई भी गलती अगर आपको दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिख कर डाल दें कि आपने कौन सी चीज़ को गलत पाया। दूसरा, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको अगर चाहिए, किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद मेरे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए।